हेलो एंड वेलकम बैक टू किरण's कॉमर्स जोन। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करके हम जनरल एंट्रीज बना सकते हैं। आज के सेशन में हम सीखेंगे पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करके कैसे हम जनरल एंट्रीज बनाएंगे और फिर दोनों का रूल यूज़ करके, रियल एंड पर्सनल दोनों का रूल यूज़ करके हम किस तरह से कोई जनरल एंट्री जो है वो पास करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट मैंने कहा था किसी की नाम की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। फॉर एग्जांपल कोई भी नाम, राम, श्याम, मोहन, ये सब पर्सन में आते हैं, या किसी बिजनेस का नाम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आता है। तो रूल रहता है उसमें डेबिट द रिसीवर। जो रिसीवर है आपको उसको डेबिट करना है, यानी डेबिट में लिखना है, और जो गिवर है उसको आपने क्रेडिट में लिखना है, क्रेडिट द गिवर। सपोज आपने राम को पैसे दिए, तो राम कौन है? रिसीवर। तो राम को हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। या राम ने हमें पैसे दिए, तब राम कौन है? गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर, तब राम गिवर में आएगा। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम। मुझे राम से 1000 का चेक मिला। सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। चेक, दोस्तों चेक कहाँ पे क्लियर होगा? जाके बैंक में। कोई भी चेक हमें आया या किसी को पेमेंट की, फाइनली जो सेटलमेंट होती है अमाउंट पैसों की, वो बैंक से होगी। तो चेक इट मीन्स कि वो बैंक में जाएगा। और बैंक कौन सा अकाउंट है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जिस नाम से हम किसी बिजनेस को शुरू करते हैं, मैंने बताया था। तो चेक हमारा बैंक में जाएगा, और बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। और राम अगेन इज ए पर्सन, तो यहाँ पे भी रूल किसका लगेगा? पर्सनल अकाउंट का। तो सबसे पहले आपका काम होता है कि आइडेंटिफाई करो किसका रूल लगेगा। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि जो चेक है वो बैंक से क्लियर होगा, और बैंक पर्सनल अकाउंट है, और राम जिससे हमें चेक मिला वो भी एक पर्सनल अकाउंट है। तो दोनों ही केस में जो है पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। तो दोस्तों अब जनरल एंट्री कैसे बनानी है? फॉर्मेट तो आपको पता ही है। ये डेबिट कॉलम, ये क्रेडिट कॉलम, ये लेजर फोलियो, ये आपको पता ही है पर्टिकुलर्स। चलिए दोस्तों, अब रूल क्या कहता है पर्सनल का? कहता है डेबिट द रिसीवर। रिसीवर को डेबिट करो। दोस्तों चेक तो हम रिसीव कर रहे हैं, लेकिन फाइनल सेटलमेंट तो बैंक में होगी। चेक तो फाइनली बैंक में जाएगा, बैंक ही रिसीव करेगा। तो डेबिट द रिसीवर। कौन रिसीवर है इस केस में? इस केस में रिसीवर है बैंक, क्योंकि हमारे पास जो चेक आया अल्टीमेटली वो बैंक में ही जाना है। तो अल्टीमेटली जो पैसा रिसीव होगा वो बैंक को ही रिसीव होगा, यानी हमारे बैंक के अकाउंट में आएगा। तो डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है दोस्तों? बैंक। तो मैं लिख दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? 1000। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हु इज़ द गिवर? किसने हमें चेक दिया था? राम ने। तो जिसने चेक दिया उसको क्रेडिट कर दो, तो मैं यहाँ लिख दूंगा राम। कितना? 1000। तो हमने जनरल एंट्री पास कर ली। सिंपल। चलिए दोस्तों एक और लिखते हैं। पेड चेक टू राजा। मैंने राजा को 2000 का चेक दिया। अब अगेन यहाँ पे सबसे पहले आपको दोस्तों आइडेंटिफाई करना है कि रूल किसका अप्लाई होगा। चेक अगेन बैंक है, तो बैंक में हम किसका रूल यूज़ करते हैं? पर्सनल अकाउंट। और राजा एक पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम देख लेते हैं इसकी एंट्री बना के। आइडेंटिफाई हो गया कि रूल दोनों में पर्सनल का ही लगेगा, और पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। तो हु इज़ द रिसीवर हियर? हमने चेक किसको दिया था? राजा को। सो राजा इज़ द रिसीवर। तो मैं लिखूंगा डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है? राजा। राजा डेबिट, क्रेडिट द गिवर। अब दोस्तों फाइनल पेमेंट, बेशक चेक मैंने राजा को दिया है, लेकिन राजा पेमेंट कहाँ से लेगा? बैंक से। फाइनल सेटलमेंट कहाँ होगी? बैंक में। सो बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट। द रूल सेज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो राजा को जो मैंने पेमेंट की, फाइनल कौन पे करेगा? फाइनली वो बैंक पे करेगा। एंड क्रेडिट द गिवर कौन होगा इस केस में? बैंक गिवर है टू बैंक। अब देखोगे जो हमने ऊपर बनाई है अभी एंट्री, ये इसका उल्टा हो गया बिल्कुल। बैंक डेबिट था, बैंक क्रेडिट हो गया, और राम क्रेडिट था, उसकी जगह राजा डेबिट हो गया। तो एक में हमने किसी को पेमेंट की, एक में हमने किसी से पेमेंट ली। तो आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है किसका रूल लगेगा, उस रूल को अप्लाई कर देना है। आई होप आपको ये समझ आ गया। चलिए दोस्तों एक दो और चीज़ें करवाता हूँ। दोस्तों आपको याद होगा
मैंने आपको रियल अकाउंट में परचेज गुड्स फॉर कैश की एंट्री करवाई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा ध्यान से समझना। परचेज गुड्स फॉर कैश, मैंने 5,000 की गुड्स खरीदी। अब दोस्तों देखो, आप 5,000 की गुड्स खरीद रहे हो, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने कैश में गुड्स खरीदी 5,000 की। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये पहले भी करवा चुका हूँ। सबसे पहले हमने गुड्स खरीदी, गुड्स हमारा एसेट्स हैं, एसेट के लिए किसका रूल लगेगा, रियल का। और कैश हमसे गई, जो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे उसमें भी किसका रूल लगेगा, रियल का। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई हमने दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स किए, गुड्स और कैश। अब गुड्स क्या है, हमारा एसेट है, एसेट के लिए किसका रूल लगता है, रियल का। और कैश भी हमारा एसेट है और एसेट के लिए किसका रूल लगेगा, रियल का। तो अब हम रियल की बात कर लेते हैं। रूल क्या है दोस्तों, रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया आप डेबिट करो, जो आपसे गया वो क्रेडिट करो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, आपने क्या खरीदा, परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स खरीदी कैश में। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आया, हमारे पास गुड्स आई। तो गुड्स को लेकिन हम क्या कहते हैं, किस में रिफ्लेक्ट करते, किस में बताते हैं, परचेज में, इन द फॉर्म ऑफ परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमसे क्या गया दोस्तों, हमसे गया कैश। हमने गुड्स खरीदी, गुड्स इज ए रियल अकाउंट, कैश हमसे गया रियल अकाउंट। रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हम क्या खरीद रहे हैं, गुड्स, और गुड्स को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, परचेज में। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज आई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट किसके बदले में आई, हमसे क्या गया, कैश गया। तो हमने ये यहाँ पे एक डेबिट में लिख देनी है, एक क्रेडिट में। अब देखो दोस्तों, एक ऐसी ही ट्रांजैक्शन कुछ मिलती जुलती इस तरफ लिखूंगा, लेकिन दोनों में फर्क है। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 5,000। आपको कोई इसमें डिफरेंस, कुछ खास डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे है परचेज गुड्स फॉर कैश, यहाँ है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, लेकिन दोनों में थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा क्या इनफेक्ट ज़्यादा फ़र्क है। क्या फ़र्क है दोस्तों, हम परचेज दो तरह से करते हैं। या तो हम कैश में कई बार गुड्स खरीदते हैं पैसा दे के, कई बार हम उधार में भी खरीदते हैं। एक बड़ा नॉर्मल सा फीचर है बिज़नेस का कि हम कई बार उधार में चीज़ खरीद लेते हैं। तो जब हम कैश दे के गुड्स खरीदते हैं तो वहाँ लिखा होता है परचेज गुड्स फॉर कैश, कि हमने कैश दिया और गुड्स ली। लेकिन जब कोई चीज़ हम उधार में खरीदते हैं तो परचेज गुड्स फ्रॉम, तब नाम आ जाता है जिससे हमने खरीदी। नाम वैसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रवि, तब भी परचेज कैश में ही है। नाम को कंफ्यूज करने के लिए भी दे सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ नाम का जिक्र हो रहा है, हमने जो भी चीज़ खरीदी उसमें सिर्फ एक नाम आ रहा है, कैश का कहीं जिक्र नहीं है, इसका मतलब हमने उधार में खरीदी है, इसका मतलब हमने कैश नहीं दिया। ये कंसेप्ट क्लियर है। अब इसकी जनरेंटे बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहला काम मैंने क्या कहा कि आइडेंटिफाई कर लो किसका रूल लगेगा। सो रवि पर्सनल अकाउंट और गुड्स अगेन रियल अकाउंट। तो आप देखो दोनों में फ़र्क क्या है, उसमें दोनों रूल किसके लगे थे, रियल के। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक रूल रियल का, एक पर्सनल का। तो यहीं पे आपको ज़्यादा थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। देखिए दोस्तों, एक रूल अब हम रियल का लगाएंगे, एक हम लगाएंगे पर्सनल का। दोनों का सिर्फ एक एक रूल ही लगेगा। अगर सपोज करो कि रियल का डेबिट वाला रूल लगता है, अप्लाई होता है, करके देखेंगे अभी। अगर इसका डेबिट वाला रूल लगा रियल का, तो पर्सनल का क्रेडिट लगेगा, उल्टा होगा। लेकिन अगर इसका क्रेडिट लगा तो फिर इसका डेबिट, यानी उल्टा होगा। अगर एक का डेबिट वाला रूल लगता है तो दूसरे का अल्टीमेटली क्रेडिट वाला लगेगा। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। और अगर पर्सनल का डेबिट वाला लगता है तो रियल का क्रेडिट लगेगा। तो ये मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहला रियल अकाउंट क्या कहता है, रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो। हमने गुड्स खरीदी, चाहे उधार में खरीदी है, लेकिन गुड्स तो हमारे पास आ रही हैं। तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मेरे पास गुड्स आई, लेकिन गुड्स को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, परचेज में, परचेज अकाउंट डेबिट। अच्छा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसका रूल तो नहीं लगेगा क्योंकि एक ही लगना था, इसका लग गया। अब एक पर्सन का रूल लगना है। देखो मैंने कहा था कि अपने आप देखोगे कि अगर इसका डेबिट लगा तो इसका क्रेडिट ही फिट बैठेगा। अगर मैं इसकी डेबिट की बात करूँ, डेबिट द रिसीवर, मैं रवि से गुड्स खरीद रहा हूँ, रवि रिसीवर थोड़ी है, रवि तो मुझे गुड्स दे रहा है, ही इज़ द गिवर।
सो रवि इज नॉट ए रिसीवर, इसलिए देखो अपने आप ही ये फिट नहीं बैठ रहा है। अब हम बात करेंगे क्रेडिट द गिवर। रवि क्या है? गिवर है, और मैंने कहा था इसका डेबिट तो इसका क्रेडिट लगेगा। क्रेडिट द गिवर, सिंपली आप देखो कि रवि क्या है? गिवर है, तो रवि नीचे आ जाएगा। अब दोनों में एंटिसी में फ़र्क देख लो। परचेज चाहे आप कैश में करो चाहे आप क्रेडिट में करो, परचेज को तो आपको हमेशा डेबिट ही करना है, क्योंकि रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। गुड्स तो आपने खरीदी चाहे कैश दे के चाहे उधार। लेकिन जब आप कैश में खरीदते हो गुड्स, कोई भी चीज़ कैश में खरीदो, तो नीचे क्रेडिट आप कैश को करोगे कि आपसे कैश जा रहा है, वो चाहे गुड्स हो या कोई भी चीज़ हो। आपने कैश में खरीदी, नीचे कैश ही आएगा और ऊपर आ जाएगी वो चीज़ जो आपने खरीदी। लेकिन अगर आप उधार में खरीद रहे हो तो नीचे कैश की जगह उसका नाम आ जाएगा जिससे आपने उधार में खरीदी, वो चाहे आप गुड्स खरीद रहे हो या कोई और चीज़ खरीद रहे हो, चाहे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी खरीद रहे हो। लेकिन अगर कैश में है तो नीचे कैश आएगा, अगर क्रेडिट में है तो उसका नाम आ जाएगा, और ऊपर क्या आएगा? जो चीज़ हम खरीद रहे हैं, यानी रूल वही डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो इसमें हमने दोनों के रूल लगाए। नेक्स्ट इज चलिए दोस्तों नेक्स्ट रूल लगाते हैं हम। अच्छा, एक और ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन, मुझे मोहन से कैश आई 1000, यानी मोहन ने मुझे 1000 रुपया दिया। तो सबसे पहला काम आइडेंटिफाई करो किसका रूल लगेगा। सो कैश इज ए रियल अकाउंट एंड मोहन इज ए पर्सनल अकाउंट। सबसे पहला काम यही है कि आइडेंटिफाई कर लो किसका रूल लगेगा। अब कैश का रूल, जैसे मैंने कहा कि अगर एक रूल रियल का और एक पर्सनल का लगेगा, तो अगर इसका डेबिट लगा रियल का तो पर्सनल का क्रेडिट लगेगा, अगर पर्सनल का डेबिट लगा तो इसका क्रेडिट। अब देखते हैं किसका डेबिट और किसका क्रेडिट लगेगा। मुझे राम से कैश आया, रियल अकाउंट, रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट कर लो। तो मेरे पास क्या आया था? कैश आया था, मैं कैश को डेबिट कर लूँगा, कैश अकाउंट डेबिट। इसका रूल हो गया। अब दूसरा इसका क्रेडिट वाला तो उसका नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो पर्सन का रूल लगना है। देखो पर्सन का डेबिट वाला कहता है डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को डेबिट करो। लेकिन देखो मोहन यहाँ रिसीवर नहीं है, अल्टीमेटली ये फिट ही नहीं बैठेगा अपने आप ही, क्योंकि हम मोहन से कैश रिसीव कर रहे हैं, मोहन इज़ द गिवर। तो ये तो कहता है डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को डेबिट करो, मोहन रिसीवर नहीं है। क्रेडिट द गिवर, गिवर है, बिल्कुल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू, जो गिवर है उसको यहाँ लिख देंगे, सिंपल। ठीक है दोस्तों, एक और थोड़ी मिलती जुलती। रिसीव्ड चेक फ्रॉम मोहन, अब मुझे मोहन से चेक आया, कैश की जगह उसने मुझे चेक दिया। चेक से भी पेमेंट हम करते हैं, या चेक से किसी को पेमेंट करते हैं, या किसी से रिसीव भी करते हैं। तो रिसीव मुझे मोहन ने चेक दिया। अब चेक अगेन मैंने कहा कि चेक कहाँ पे क्लियर होगा? बैंक में, और बैंक इज़ ए पर्सनल अकाउंट। तो चेक हो गया आपका पर्सनल अकाउंट, और मोहन आपका हो गया अगेन पर्सनल अकाउंट। सो डेबिट द रिसीवर, इन दिस केस हम कैश खुद ही नहीं रिसीव कर रहे, हमारे बिहाफ पे कौन रिसीव करेगा? बैंक। तो रिसीवर यहाँ पे हमारा बैंक है। तो सबसे पहले रूल दोनों ही पर्सनल के हैं, डेबिट द रिसीवर। इस केस में रिसीवर कौन है? बैंक अकाउंट डेबिट। क्रेडिट द गिवर, कौन है गिवर? किसने दिया? टू मोहन, मोहन ने हमें वो पैसे दिए। तो इस ट्रांजैक्शन में और इसमें फ़र्क सिर्फ कितना है कि अगर हम कैश से हमारे पास कैश आ रहा है किसी से, तो हम कैश अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं, क्योंकि रियल का रूल लगता है और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। और अगर हम चेक से रिसीव कर रहे हैं तो कैश की जगह हम बैंक यूज़ करेंगे, क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट है और रूल है डेबिट द रिसीवर। बाकी मोहन से हमें पैसा आ रहा है, वो चाहे कैश की फॉर्म में आए चाहे वो चेक की फॉर्म में, वो हमेशा ही गिवर तो हमेशा ही क्रेडिट होगा। सिर्फ बदलेगा क्या? डेबिट वाला अगर कैश में रिसीव कर रहे हैं तो ऊपर कैश, और अगर चेक आ रहा है तो क्योंकि चेक की फाइनल सेटलमेंट बैंक से होती है तो रिसीवर इन दैट केस बैंक बन जाता है। तो डेबिट द रिसीवर वो कौन होगा? बैंक। चलिए दोस्तों, अच्छा, अब जो लास्ट वीडियो मैंने करवाया था उसमें मैंने एक ट्रांजैक्शन आपको करवाई थी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने कैश में गुड्स बेची। तो गुड्स यहाँ कौन सा अकाउंट है? रियल, और कैश भी कौन सा है? रियल। सिंपल, हमने गुड्स बेची मतलब कैश के बदले में। इसका मतलब गुड्स हमारा एसेट है, और एसेट के लिए हम किसका रूल लगाते हैं? रियल का। और कैश भी हमारा एसेट्स है, अगेन रियल का रूल।
एंड दोनों ही रूल जब रियल के हैं तब तो बिल्कुल आसान हो जाता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो। क्या आया भाई? अगर मैं गुड्स बेचूंगा, अगर मैं किसी को कोई चीज़ बेच रहा हूँ तो किसके बदले में बेच रहा हूँ? कैश के बदले में। इट मीन्स कि मेरे पास कैश आएगा। द रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट। एंड दूसरा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपसे क्या गई? गुड्स गई, लेकिन गुड्स को हम क्या लिखते हैं? गुड्स गई इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। तो याद रखो, जब भी हमसे गुड्स जाएंगी हम गुड्स नहीं लिखेंगे, हम सेल्स लिखेंगे, क्योंकि गुड्स उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं। और जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें हम डील कर रहे हैं, अगर हम वो चीज़ बेचेंगे उसे हम सेल्स कहते हैं, वो चाहे कोई भी चीज़ हो। तो यहाँ पे 5000। अच्छा, इसी ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा चेंज करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो है सोल्ड गुड्स टू शर्मा। मैंने शर्मा को गुड्स बेची 2000 की। दोनों में यही है कि गुड्स बेच रहा हूँ। फिर से वही चीज़, जैसे मैंने कहा कि परचेज हम कैश में भी करते हैं और क्रेडिट में भी, इसी तरह सेल भी हम कई बार कैश में करते हैं, कई बार क्रेडिट में। और कैसे पता चलेगा, कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि ये सेल कैश में हुई है या क्रेडिट में? कैश में तो लिखा रहता है सोल्ड गुड फॉर कैश या सोल्ड गुड, खाली इतना भी लिखा हो सोल्ड गुड्स, खाली आपके पास अगर इतना भी लिखा हो सोल्ड गुड्स, इसका भी यही मतलब है कि कैश में है। या सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तब भी मतलब कि कैश में बेची। तो उस केस में हमारे पास कैश आएगा और गुड्स जाएंगे। लेकिन कैसे पता चलेगा कि क्रेडिट में बेची गई हैं? तो फिर कैश की जगह नाम आ जाएगा, सोल्ड गुड्स टू शर्मा। हाँ, इसके आगे साथ में फिर से आ जाए फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू शर्मा फॉर कैश, तो मतलब कैश ही है, कैश में ही बेची है। फिर नाम आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दे सकते हैं, ये आप याद रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि नाम लिखा हो इट मीन्स कि आपकी क्रेडिट सेल है या क्रेडिट परचेज है। अगर इसके साथ ये भी लिखा हो सोल्ड गुड्स टू शर्मा फॉर कैश, कि कैश के बदले में बेची, तो फिर नाम आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, नाम का कोई रोल नहीं है। फिर वो आपने उसको कैश सेल ही मानना है और इसी तरह एंट्री बनानी जैसे ये है। तो अब सोल्ड गुड्स टू शर्मा, मैंने शर्मा को गुड्स बेची। शर्मा इज ए पर्सन, सो रूल इज पर्सनल अकाउंट का, एंड गुड्स रूल इज रियल अकाउंट। तो ये फिर से मैंने कहा कि इसमें दोनों के रूल अप्लाई होंगे, तो एक का डेबिट और एक का क्रेडिट। अब देखेंगे किसका डेबिट लगता है। अगर रियल अकाउंट की बात करें, अगर इसका हम डेबिट चेक करके देखें, ये रूल कहता है रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो। अब आप देखो, हमने गुड्स बेची, हमसे गुड्स गई हैं, आया कुछ नहीं है क्योंकि हम उधार में बेच रहे हैं, और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो। अब भाई मैं किसी को उधार में कोई चीज़ दे रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? कुछ नहीं, क्योंकि उसने तो उधार लिया है। पैसा कब देगा वो बात की बात है, लेकिन अभी एट दिस टाइम मेरे पास तो कुछ नहीं आ रहा। तो ये रूल अपने आप फिट ही नहीं बैठ रहा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि कुछ नहीं आया, क्योंकि उधार में दिए। अगर मैं इसका रूल देखूं पर्सनल का, डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर? दोस्तों कौन है रिसीवर? किसको गुड्स बेची? शर्मा को बेची ना, तो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को डेबिट कर दो, शर्मा डेबिट। एक रूल इसका लगा, दूसरा किसका लगना था? पर्सनल की बात खत्म हो गई, अब आती है रियल पे। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, ये तो लग ही नहीं सकता क्योंकि डेबिट का हमने ऑलरेडी लगा दिया है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमसे क्या गया? हमसे गई गुड्स, लेकिन किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। अगेन यहाँ पे देखो दोस्तों, गुड्स जब भी हमसे जाएंगी, जब भी हम गुड्स बेचेंगे, चाहे वो कैश में बेचें चाहे क्रेडिट में, सेल्स आपको क्रेडिट करनी है, क्योंकि रूल सिंपल है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपसे गुड्स गई, कैश आया या नहीं आया वो बात की बात है। तो सेल्स को आपने हमेशा ही क्रेडिट करना है, चाहे कैश में सेल हो चाहे क्रेडिट में। लेकिन अगर कैश में है तो डेबिट में क्या आएगा? जो चीज़ आपके पास आई, कैश आया, आपने डेबिट कर लिया। लेकिन अगर क्रेडिट में है तो कैश की जगह नाम आ जाएगा जिसको आपने गुड्स क्रेडिट पे या उधार में बेची हैं। चलिए दोस्तों, एक और कर लेते हैं ऐसे ही। सोल्ड मशीनरी फॉर कैश 10,000, मैंने 10,000 की मशीन्स बेची या मशीनरी बेची। चलिए दोस्तों, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, कैश रियल अकाउंट, मशीनरी एसेट है रियल अकाउंट, क्योंकि दोनों ही एसेट्स हैं, दोनों में ही रियल का रूल ही लगेगा। तो एक ही का रूल लगना है तो सिंपल हो जाता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सिंपल रियल का रूल। क्या आया आपके पास? जब आप मशीन बेच रहे हो और किसके बदले में बेच रहे हो? कैश के बदले में। इसका मतलब कैश आया एंड द रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपसे क्या गया? तो क्या बेचा था आपने? मशीनरी। जो चीज़ बेचोगे वही जाएगी आपसे, तो जो चीज़ गई उसको क्रेडिट कर दो टू मशीनरी। तो कितना अमाउंट? 10,000। अब इसी को मैं थोड़ी चेंज करके इस तरफ लिखूं, अगर सोल्ड
मशीनरी टू एक्स, मैंने एक्स को मशीनरी बेची 10,000 की। अब देखो यहाँ पे भी फिर वही चीज़ है, मैंने कहा कोई भी चीज़ हम कैश या क्रेडिट में बेचते हैं। कैश में बेचेंगे तो लिखा होगा फॉर कैश, अगर क्रेडिट में बेचेंगे तो कैश की जगह नाम लिखा होगा। तो यहाँ नाम लिखा गया, इट मीन्स हमने मशीनरी किसी को बेची है उधार पे। सो एक्स इज़ ए पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, और मशीनरी इज़ ए रियल अकाउंट। तो चलिए अब एक रूल रियल का लगाना है, एक पर्सनल का। रियल का रूल क्या कहता है? कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। यहाँ पे मैं मशीनरी बेच रहा हूँ और बदले में मेरे पास कुछ नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि उधार में बेच रहा हूँ। कैसे पता चला? नाम लिखा है, इट मीन्स उधार है। तो मेरे पास कुछ नहीं आ रहा, ये रूल अप्लाई नहीं हो सकता। पर्सनल का डेबिट अप्लाई करके देखते हैं। डेबिट द रिसीवर, कौन है यहाँ रिसीवर? हम किसको बेच रहे हैं? एक्स को। सो डेबिट द रिसीवर, एक्स डेबिट टू। एक रूल आपने पर्सनल का लगा दिया, पर्सनल का हो गया। अब एक रियल का लगना है, क्योंकि दो रूल लगने हैं, एक पर्सनल का वो हमने अप्लाई कर दिया, अब एक रियल का। रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, वो नहीं लगा सकते क्योंकि ऑलरेडी लगा दिया पर्सनल का रूल। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमसे क्या गया? हमसे क्या गया? हमसे गई मशीनरी अकाउंट। तो 10,000 10,000। अब अगेन देखो दोस्तों फ़र्क दोनों में, जब हम कैश में बेचते हैं तो कैश को उनको डेबिट कर लेते हैं, और जब हम किसी को उधार में बेचते हैं तो उसका नाम लिख देते हैं जिसको हमने उधार दिया। और मशीनरी को आपने क्रेडिट करना ही है, या हर वो चीज़ जो आपसे जा रही है, चाहे आप उसके बदले में कैश ले रहे हो या आप उधार में दे रहे हो, वो हमेशा ही क्रेडिट में ही आएगी। आई होप दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये थे रियल और पर्सनल अकाउंट के। अब ऐसा है कि इस तरह के जो जनरल एंट्रीज हैं, ये तो सब्जेक्टिव पोर्शन का हिस्सा है, आपका तो एमसीक्यूज हैं, आपको ये जनरल एंट्रीज वहाँ नहीं पूछेंगे, लेकिन जनरल एंट्रीज बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। कि कोई ट्रांजैक्शंस बता देंगे कि सोल्ड गुड्स टू श्याम, तो पूछ देंगे कि शाम का अकाउंट हमें क्या करना, ऑप्शन दे देंगे डेबिट क्रेडिट बोथ या नन ऑफ दिस, इस तरह का ऑप्शन दे देंगे। या मशीनरी हमने बेची तो हमारे पास क्या आया? सोल्ड मशीनरी फॉर कैश, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो उसमें आपको फिर बताना होता है, आपको ऑप्शन दे देंगे कि जब आप मशीनरी बेचोगे आपके पास क्या आया, तो आप उसमें क्या लिखोगे? ऑप्शन में होगा मशीनरी आई या कैश आया या दोनों आए, बोथ या नन ऑफ दिस। तो इस तरह से इन जो प्रैक्टिकल मैं करवा रहा हूँ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज़ में ज़रूर पूछेंगे। तो बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए इक्वली इंपॉर्टेंट है आपको जनरेटिव बनाना आए ना, मतलब आपको जनरेटिव पूरा फॉर्मेट बना के नहीं करना है, आपको जस्ट उसको समझना है कि इसमें कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, इतनी बात समझनी है। अगर वो समझ आ गई तो आपको पूरा फॉर्मेट बना के प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझो कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ज़्यादा यही पूछ सकते हैं, पूरी जनरेटिव आपको नहीं पूछेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगला जो टॉपिक है, हमने 3 रूल पढ़े थे, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। रियल और पर्सनल मैंने आज करवा दिया आपको, रियल तो पहले भी करवाया था। अगला पार्ट जो मैं लेके आऊँगा उसमें हम करेंगे नॉमिनल अकाउंट के बारे में, उसमें नॉमिनल के बारे में पढ़ेंगे, रियल पर्सनल नॉमिनल तीनों ही डिस्कस करेंगे। फिर कुछ टफ जनरेटिव्स भी लेके आऊँगा, बट बिफोर दैट कल का जो टॉपिक है मैं लेके आऊँगा, उसके बाद नेक्स्ट में मैं फिर से एमसीक्यूज़ वीडियो ला रहा हूँ, मतलब कल के वीडियो के बाद। तो आप तब तक प्रिपरेशन कर लीजिए, उसमें फिर से कुछ 8-10 क्वेश्चन आपसे पूछूँगा एमसीक्यूज़ के, उनके रिप्लाई करिए मुझे कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू दोस्तों, और मुझे फॉलो करना है तो मुझे आप व्हाट्सएप उस पर इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर। इसमें अगर कोई आपको EPFO के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस के बारे में, एकेडमिक क्लासेस के बारे में, 11th 12th या ग्रेजुएशन की कुछ भी क्वेरीज़ हैं, आप मुझे उस पर पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।